वो बच्चा कुछ भी और कर सकता है अभी, जबकि बाकी बच्चे अपनी ग्रेड 8 को पूरा कर रहे होंगे। मज़े की बात है कि कोई भी पढ़ाई जो होती है ना, वो फ़ायदे से खाली नहीं होती। कई साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार नहीं हो सकता ये, एक्सेप्टेड। 4 महीने में हमने आई वुड से 60% ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन 1 ईयर हमने अचीव किया है। दैट इज़ आवर बेसिकली दी सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट सॉस, फार्मूला फॉर सक्सेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो हमने लोगों को भी पढ़ाना है कि बेटा आपके ज़हन में वो बात आए जो किसी के ज़हन में नहीं आई हुई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम स्क्रीन टाइम बढ़ा नहीं रहे, हम स्क्रीन टाइम को चैनलाइज करें। आप ये ज़िद लगा लें मेरे साथ, उसके बाद फिर बच्चे को वही दाखिल करा दें, आपको बड़े फ़ायदे होंगे इन पर्सन पढ़ाने के। इट्स गोइंग टू बी लाइक इक्वलेंट टू द स्कूल्स दैट आर चार्जिंग 70,000 एंड ऑल अबव। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज की जो पॉडकास्ट है ये रिलेटिवली डिफरेंट है इन द फॉर्म ऑफ कि आज हम डायरेक्टली प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रोग्राम है। सो आई विल जस्ट ओपन द फ्लोर फॉर यू टू टॉक अबाउट द प्रोग्राम एंड आई विल प्ले द रोल ऑफ डेविल्स एडवोकेट एंड काइंड ऑफ आस्क ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द माइंड ऑफ एनी पेरेंट एंड यू कैन काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड टू ऑल दोस। ओके, सो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो ये है कि हम एक ऑनलाइन स्कूल की तरह 2 साल का प्रोग्राम स्टार्ट करें, जो हाँ जी। कि बच्चे को ग्रेड 4 और 5 के बच्चों को, या 5 या 6 के बच्चों को, इसका भी फाइनल डिसीजन हम ले रहे हैं, लेकिन यू कैन से बिटवीन 4 एंड 6, ये हमारी रेंज है। इन बच्चों को हम ओपन करेंगे अपना एडमिशन, विल टेक अबाउट मे बी 50 स्टूडेंट्स, मे बी 100 स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि इंटरेस्ट किस तरह का आ रहा है। और इसके अंदर हम उनको 2 साल के लिए स्कूल से उठाकर एक पहले साल के अंदर एक्सेलरेटेड हमारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम ग्रेड 8 तक का करिकुलम सारा कवर करवाएंगे। उसमें हमारा मेजर फोकस जो है वो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज पे होगा, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन के तौर पे हम जो है ना दूसरे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करवाएंगे बच्चों को, और मतलब बढ़ाएंगे। अच्छा। उसमें भी दूसरे सब्जेक्ट्स में साइंसेस और इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिटीज़, ये हमारा मेजर फोकस है। और कुछ ना कुछ आर्ट का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह ताला हम अपने लेसन में ब्लेंडेड तरीके से रखेंगे। ठीक है। दूसरे साल के अंदर फिर हम इन बच्चों को, जो काफ़ी हद तक कॉग्निटिव स्किल्स उनकी बहुत पॉलिश हो चुकी होंगी, सोचने समझने की सलाहियत, उसके अंदर फिर हम उसको एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टूल्स हम्म। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बेसिकली इसके अंदर हम उनको ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद 2 साल बच्चा जब ये पढ़ लेगा, तो उस बच्चे के पास एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं अनफेयर एडवांटेज होगा, कि हम्म। वो बाकी बच्चों की निस्बत कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास ज़्यादा टूल्स हैं अप्लाई करने के लिए, जब भी जो भी वो काम करेगा उसको आगे की चीज़ें आती हैं, तो वो मतलब उसने अलजबरा ज़रा एडवांस पढ़ा हुआ है, उसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आती है, उसको ज्योमेट्री ज़्यादा पड़ी हुई है, तो उसको अब वो चीज़ें अप्लाई करना भी आसान है उसके लिए। तो उसके बाद वो बच्चा कुछ भी और कर सकता है अभी, जबकि बाकी बच्चे अपनी ग्रेड 8 को पूरा कर रहे होंगे। हम्म। यानी कुछ भी क्या हो सकता है कि वो आगे और एक्सेलरेशन कंटिन्यू कर सकता है अपनी, वो कैलकुलस तक जा सकता है, वो बाकी सब्जेक्ट्स में जा सकता है, अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकता है, और वो वापस स्कूल जा सकता है, और स्कूल जाके वो जो है ना अच्छे ग्रेड लेते हुए कॉन्फिडेंटली लीड कर सकता है चीज़ों हम्म। को। तो ये हमारा प्रोग्राम है प्राइमरीली। ठीक है। ठीक है, तो ये लॉन्च कब हो रहा है? प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला इसके एडमिशन्स ओपन होंगे मिड फरवरी टू 20th फरवरी। अच्छा ठीक जी। है, अभी हम उसकी कैंपेन पे काम कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट और वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो जो लोग अभी भी सुन रहे हैं, ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज रीच आउट। कुछ इंक्वायरीज आई भी हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ हमारी बात हो रही है, और व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो उस पर लोग रब्ता कर सकते हैं। और उसमें ये है कि लेकिन ये कि प्रॉपर एडमिशन होंगे और क्लासेस शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला अप्रैल में। ऑब्वियसली ये अलाइन करता है आपके स्कूल के कैलेंडर के साथ। तो मार्च में जिन लोगों की प्रमोशंस होती हैं स्कूल ग्रेड की, वो उनके लिए बेसिकली दिस इज़ अपॉर्चुनिटी टू थिंक, एंड यू हैव टाइम, यू कैन डिस्कस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो वी आर हैप्पी टू आंसर। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम वेयर यू इनिशिएटेड दिस एंटायर मतलब कन्वर्सेशन, तो व्हेन यू से दैट यू कैन काइंड ऑफ कवर द एंटायर करिकुलम टिल ग्रेड 8 इन 1 ईयर, डजंट इट साउंड टू गुड टू बी ट्रू? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, सो मेरा आंसर उसमें यह है कि जनरली स्पीकिंग ना बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी पढ़ाई से मुतल्लिक भी, और प्रोफेशनल करियर से मुतल्लिक भी। उसमें कुछ चीज़ें ना, कुछ ख़ास तरह की कामयाबियाँ या कुछ ख़ास तरह की पॉजिटिविटीज़ हमने जो है ना कुछ तबकात के लिए रिज़र्व की हुई।
यानी साइंटिस्ट उसने बनना है जो जीनियस होगा, तभी तो साइंटिस्ट बनेगा। यानी कि बाय डेफिनेशन वो जीनियस है तो साइंटिस्ट बन रहा है, साइंटिस्ट थोड़े लोग बनते हैं, तो इसका मतलब है कि गुड, जीनियस भी थोड़े गुड। होते हैं। इसी तरह से जो लोग बहुत गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम है, वो उसमें जाएं और उसमें तेज़ तेज़ उनको पढ़ाएं। तो ओ हुँ, लेवल्स में ऐड मैथ होता है, वो उनके लिए होता है जो ज़्यादा अच्छा मैथमेटिक्स में है, ए लेवल में फर्दर मैथ। हुँ, तो ये ख़ास लोग, बाकी लोग कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है भाई। भाई हुँ, हमारे ज़माने में होता था कि साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े लाइक होते हैं, जो साइंस में नहीं जाते, प्री इंजीनियरिंग में नहीं, प्री मेडिकल में नहीं, वो ज़रा नीचे है, वो आर्ट वूट पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़े हैं। तो हम इस फ्रेमवर्क में हम सोचते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये ऐसा ही है कि सबके लिए नहीं है एक्सेलरेटेड, लेकिन शायद मेजॉरिटी के लिए है, हुँ, सबके लिए नहीं है। हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है छोटे चंक के लिए, माइनॉरिटी के लिए। मैं समझता हूँ वो मेजॉरिटी के लिए ऑप्टिमाइज़ हो सकता है। तो पहले तो ये बात, अब कैसे अचीव होगा? अचीव ऐसे होता है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा इंजीनियर किया है, मतलब एक तरह से, मतलब हमने बिल्कुल। बहुत अंदर जाके देखा है कि यार ये सब्जेक्ट है क्या? हुँ, ये टॉपिक है क्या? इस टॉपिक के अंदर क्या मसला आता है कि ये समझ नहीं आता? और ये टॉपिक अगर आया होगा तो आगे किस टॉपिक में, पिछले कौन से टॉपिक्स जो है ना वो अंदर घुसे हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं। हुँ, आपको पता भी नहीं चलता देखने में कि ये टॉपिक जो है ना, ये किसी दूसरे टॉपिक का प्रीरेक्विज़िट होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो सब्जेक्ट्स लेवल पे भी यही हुआ हुआ है कि हमने जिस तरह से सारे सब्जेक्ट्स फैलाए हुए हैं, मैं इसकी एक मिसाल से आपको, बड़ा आसान मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। कि हम लोग जब मदरसे में स्टार्ट किया ना हमने, तो उसके अंदर पहली क्लास के अंदर हमारे 4 लेक्चर्स होते थे। और मदरसे की जो पढ़ाई होती है ना उसके अंदर बेसिकली आपने अरेबिक लैंग्वेज का बहुत बड़ा फ़ोकस होता है कि आपने समझ लिया पहले साल में अरबी पढ़नी होती है। क्योंकि अरबी पढ़ेंगे तो कुछ शुरू होगी कहानी आप। हुँ, तो उसके अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट होते थे और अरेबिक के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को उन्होंने इकट्ठा शुरू करवाया था। सर्फ नाव टाइप राइट? हाँ जी, तो सर्फ़ एक लेक्चर था, एक नहव था। एक बुक थी जो दूसरी अप्रोच थी, लिसानुल कुरान कहते हैं। उस किताब के अंदर जो था ना वो बेसिकली ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ और मतलब कि उर्दू टू अरबी, अरबी टू उर्दू, हुँ, इस तरह की अप्रोच थी। सर्फ नाउ इज़ प्योरली ग्रामर, टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ ग्रामर, यूज़ ऑफ ग्रामर। और चौथा एक लेक्चर था वो रीडिंग थी अरबिक। तो जब शुरू के दिनों में मैं बैठा तो पहले दिन सर्फ का कोई इंट्रोडक्शन हो गया, समझ आई। नहा का कोई इंट्रोडक्शन हो गया और वो लिसानुल कुरान में उर्दू में किताब थी तो उसको हम पढ़ सकते थे कि क्या बात हो रही है। पर जब हम चौथी क्लास में जाते थे ना तो चौथी क्लास में होता था यार इसमें हम कैसे ही क्या ही पढ़ेंगे? हुँ, हमें हमारे लिए वो कुरान ही पढ़े थे हम, मतलब लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा और अरबी पढ़ रहे हैं। तो हम तो अरबी पढ़ रहे हैं, मतलब हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, हुँ, ठीक है? तो ऐन मुमकिन है कोई हाफ़िज़ बैठा हो तो उसको मुतशाबा लग जाए उसमें। तो मैं ये समझता था कि यार बजाए इसके कि ये चौथा लेक्चर जो है ना, ये इस वक़्त प दिया जाए, मतलब पहले वो 3 चीज़ें ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, उनको ज़्यादा टाइम हम दे दें। हुँ, फिर होता ये था कि हम 3 घंटे के लिए हम वहाँ पहुँचे होते थे, मतलब बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना, अपने प्रोफ़ेशनल करियर के साथ अलग से पढ़ना। वो 3 घंटे ही दे सकते थे हम, मतलब सीधी बात है। लेकिन हमेशा क्या होता था कि वो 3 घंटे के अंदर आपको 3 घंटे दिए आपको मैंने सुबह-सुबह अपनी ज़िंदगी में से, और वो 3 घंटे पूरा पढ़ा के आपने होमवर्क दे दिया और आपने उसको रट के पढ़ाया और रट के पढ़ा के आपने कहा कि बस आखिरी मिनट तक भी पढ़ाई चलती रही है। लेक्चर तब खत्म हुआ जब 5 मिनट ऊपर चले गए और हुँ, आपने कहा चलो जी खुदा हाफ़िज़, अब बेटा याद से कर लेना, ये असाइनमेंट है आपकी। तो हम जाते थे और जिस तरह बंद करते थे बस्ता, उसी तरह हम वापस अगले दिन आके वहीं पे किताब खोलते। हुँ, तो और भी पहले तो बेइज़्ज़ती होती थी, हाँ जी, वो किया काम नहीं किया, गिल्ट, यार ये हमारे लिए है कि नहीं, पता नहीं, टाइम नहीं निकालते तुम लोग, सीरियस नहीं लेते, इसको अच्छा नहीं समझते, यानी जो भी आप कहेंगे उसको। तो इतना वक़्त दाल लगा रहे हो, फिर भी नहीं मेहनत करते हो। हम कहते यार करना है, हो नहीं पाता था। हुँ, तो मैंने भाई कई कई साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार नहीं हो सकता ये। एक्सेप्ट इट, लेट्स डिज़ाइन आवर एग्जीक्यूशन इन सच अ वे कि तो वो इसी केस में ऐसे तो हो सकती थी। फिर मैंने सोचा कि 4 की बजाय अगर 2 क्लासेस हों और इन 2 पे फ़ोकस हो और अगले 2 जो है ना लेक्चर्स जो हमारे हैं उनको हम प्रैक्टिस में लगाएँ, हम वहीं पे पढ़ लें, वहीं पे उसको रिटेन करें, मास्टर करें और 3-4 महीने में वो भी हो जाएगा और अगले 3 महीने में एक और किताब हो जाएगी और उससे अगले 2 महीने में वो जो रीडिंग है ना, वो तो एंड पे आखिरी 2 महीने हम सिर्फ रीडिंग करते हैं ना, तो बहुत कुछ हो जाता है हमारा। तो पहले तो रीऑर्डरिंग हो गई कि उसी में कितना वेस्ट है। अब इसको आप देखें कि आप एक बच्चे को साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की बात है कि कोई भी पढ़ाई जो होती है ना, वो फ़ायदे से खाली नहीं होती। अक्सर हम इसका बेनिफिट ये लेते हैं, डिस्कशन ये बना लेते हैं कि यार कितना फ़ायदा है। एक क्लास में वो बैठा है, उसको मैटर का पता चल गया है, ठीक है ना? हुँ, उसको ग्रेविटी का पता चल गया है, उसको कुछ सारा कुछ ठीक है, तो पता तो चल गया है। हम एफ़िशिएंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हुँ, एफ़िशिएंसी में सवाल बदल जाते हैं। एफ़िशिएंसी में ये नहीं होता कि ये पढ़ाएँगे ना, भई ये इसका इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कहीं। तो हम वो बात कर रहे थे क्योंकि हम हो ये रहा है कि आपने उस फ़ायदे के चक्कर में पूरे सालों को भर दिया है।
तो अब उसके पास ज़िंदगी एक ही है और यही उसके पास साल है सारे। हुँ, तो उसको आप किस चीज़ का कब करेगा? लाइक वो चीज़ें कब करेगा? मतलब मैं तो इससे ज़्यादा सादा सवाल नहीं पूछ सकता कि आप उसको कब उसने बाकी दुनिया की चीज़ें पढ़नी है। ये हुँ, किताबें पढ़ी हैं, यहाँ पे एक किताब पढ़ी है फ़ोकस, ये आपको बताती है कि फ़ोकस की क्या अहमियत है। ये वो कब पढ़ेगा, ठीक है? हुँ, यहाँ पे पढ़ा हुआ है ट्रैक्शन पढ़ी हुई है, यहाँ पे पता नहीं क्या-क्या द फाउंडर्स डिलेमा और पता नहीं क्या-क्या पढ़ा हुआ है। तो वो कब पढ़ने का ये? जब वो बड़ा हो जाएगा। तो बस यही मेरा इख्तिलाफ़ है कि ये सही नहीं है, ठीक है? आप पूरा वक़्त ज़ाया कर रहे हैं उसका। ख़ास तौर पे अगर आप अचीव कर सकते हैं। तो हमने सब्जेक्ट्स को रीअलाइन किया कि यार भई पहले चीज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले सोचना है। इसी दिमाग कहते हैं ना यही मुँह लेके जाना है हर जगह। तो ये दिमाग आपने हर जगह लेके जाना है। तो पहले इसको दिमाग को अच्छा कर लें। तो उस पे थोड़ा मेहनत कर लें। तो उसके अंदर हम ये करेंगे क्या कि उसको सोचना सिखाएँगे मैथ और लैंग्वेज से। लैंग्वेज आपको आम ज़ुबान की समझ देगी, जिसमें अक्सर बात होनी है, अक्सर इज़हार होना है और मैथमेटिक्स आपको ज़रा एनालिसिस करना, लॉजिक से ड्राइव करना चीज़ों को, वो सारा सिखाएगा। उसके बाद अगर आप डाइसेक्ट करें साइंस को या किसी भी और सब्जेक्ट को, तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि साइंस का अगर कोई भी एक टिपिकल लेसन आप उठाएँ, 8th हुँ, ग्रेड का, हुँ, तो उसके अंदर उसका एनालिसिस करें कि इसमें कौन-कौन सी एबिलिटी उस बच्चे को चाहिए टू अंडरस्टैंड। या वो लैंग्वेज की निकलेगी या वो मैथमेटिक्स में जो सीखता है ना वो एनालिसिस करना कि अगर ये बताया और ये लॉजिक हुँ, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कुछ नई बातें उसे पता चल रही हैं, कुछ नए स्टेटमेंट्स, कुछ नए क्लेम्स और वो उनका ताल्लुक प्योरली मेमोराइज़ेशन से है एट दैट लेवल। हम उसे एक्सपेरिमेंट तो नहीं करवाते लैब में जाके और फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं अभी हो रहा। तो मैं उसको बेसलाइन बना के चल रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें वो बड़ी जल्दी कर लेगा अगर उसकी ये एबिलिटी बहुत पावरफुल होगी। तो बिल ये हमारी होगी चीज़। फिर उसके बाद आ जाए आप विदिन सब्जेक्ट मैथ में आ जाए। यही काम मैथ के अंदर हम करते हैं। जो टॉपिक पढ़ाते हैं, एकदम से आप दूसरा प्लेस वैल्यू पढ़ा रहे हैं, तो एकदम से जो है ना एडिशन, एकदम से जो है एस्टिमेशन और फिर उसके एकदम से फ्रैक्शन, फिर एकदम से जो है ना अलजेब्रा, फिर एकदम से ज्योमेट्री और चलाई जाते हैं थोड़ा-थोड़ा। वही काम यहाँ विदिन सब्जेक्ट भी हो रहा है। हमने उसको भी ज़रा इस्त्री किया है थोड़ा-सा कि हम जैसे हम सिर्फ मैथ और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसमें मैथ के अंदर भी हम सबसे पहले तो एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, हम काउंटिंग पढ़ा रहे हैं। काउंटिंग के बाद हम जो है ना उसको कोडिंग की बता रहे हैं कि आपको मैथमेटिक के सिंबल्स के साथ उसकी फ़ैमिलियरिटी करा रहे हैं क्योंकि वो बार-बार उसके सामने आएँगी चीज़ें। उसके बाद हम उसको जो है ना ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ा रहे हैं, उसकी पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं और इस तरह हम ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। इस तरह करते-करते जब आप ज्योमेट्री पे पहुँचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपने इक्वेशंस पढ़ी नहीं है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अरिथमेटिक पढ़े हुए हैं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसकी अननोनेबिलिटी जो है, वो एरिया की या किसी एंगल की निकालनी है। तो वो सब उसको आता है, उसने सिर्फ़ उस डोमेन में जाना है। शेप्स की डोमेन और उसकी टर्मिनोलॉजी। आधे से ज़्यादा सवाल ज्योमेट्री के जो हैं या लाइक लेसन्स जो हैं, वो तो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये रोम्बस क्या होता है? ये रेक्टेंगल क्या होता है? ये रेक्टेंगल है कि नहीं है? हुँ, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी सीधी-सीधी बातें होनी चाहिए उसके लिए। अगर उसको मतलब याद हो गई ये बात, लफ्ज़ याद हो गया उसको, तो उसका मतलब आता है तो देख के बता देगा वो। देख के बताना जो है वो पीछे एनालिसिस और वो सारी चीज़ें उसने की हैं, कई बार कैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें एम्बेड होती है। तो हम इस तरह से कर रहे हैं और लैंग्वेज को भी हम इस तरह से कर रहे हैं। बेसिकली लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको पढ़ के बात समझ आ जाए। वही 4 जो चीज़ें होती है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। हुँ, तो आपने आपने इज़हार करना है, बोलने का कॉन्फिडेंस आपको आएगा और आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं और लिख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के अंदर आप जो है ना बस फिर तो दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत ज़्यादा ज़ौक-शौक दिलाएगा कि हुँ, किताबें पढ़ी जाएँ, डिस्कशंस हो और कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत सॉलिड हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, सवाल पूछे जाएँ बच्चे से कि ये इस बारे में क्या तुम्हें समझ आई है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें उसमें आएँगी। मतलब ऑब्वियसली शुरू में ग्रामर और वो सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद जैसे ही हम गहरे पानी में उतरेंगे तो फिर हम ये सब शुरू कर देंगे उसके साथ। तो उसे हर बात को सोचना पड़ेगा, हर बात से उसको निकालना पड़ेगा और उससे उसके बाद फिर कोई किताब खोल दें उसके सामने वो उसको सोचेगा। तो ये बिल्कुल, हमारा है। बिल्कुल। और रही बात ये कि ये हो पाएगा कि नहीं, तो अभी तक हमने 1 साल का प्रोग्राम तो पहली दफ़ा रन करा है। लेकिन हमने 3 महीने में मतलब 4 महीने में हमने आई वुड से 60% ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन 1 ईयर हमने अचीव किया है और 3-4 दफ़ा कर लिया। तो इसका मतलब है कि जब बच्चे के पास स्कूल था और जब बच्चे के पास होमवर्क स्कूल का भी था, उन दोनों को मैनेज करते हुए, उन पे टाइम लगाते हुए उसने हमें टाइम दिया और हमारी असाइनमेंट्स की, तो वो यहाँ तक पहुँच गया। तो अगर वो सब उसके पास नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा। हम उसे हफ़्ते में 3 घंटे पढ़ा रहे थे, अब हम उसे रोज़ 5 घंटे पढ़ाएँगे। ये बहुत सोचने की बात है, 3 घंटे और 5 घंटे में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो मतलब बहुत कुछ कर सकता है।
तो दिस इज़ why we believe कि accelerated learning is achievable for a wider pool, and that is our basically the secret recipe, secret बिल्कुल। sauce, हुँ। formula for success, whatever you want to call it. बिल्कुल। अच्छा, आपकी बातें व्हेन आई वाज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग दैट यू वर सेइंग, तो आई फ़ील के एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी लॉजिकली कोहेरेंट। हाउएवर एक सवाल ज़हन के अंदर ये आता है कि आप ही पहले ऐसे शख्स हैं जिनको ये नज़र आया कि यार ये मसला है और इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम्म आपको नहीं लगता है कि ये जो सारे बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनके अंदर इस तरह के लोग होते हैं जो कि एजुकेशनिस्ट होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली एजुकेशन के ऊपर मतलब सोच विचार कर रहे होते हैं। तो उनके ज़हन में कभी नहीं आई ये बात और आपके ज़हन में आ गई, तो व्हाट डू यू थिंक मेरे अबाउट ख्याल दैट? से मैं ऑब्वियसली ये सवाल बहुत अजीब सा है कि क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप इसको समझना चाहें कि आई थिंक ये ऑड्स, जब भी कोई आइडिया आता है, जब भी कोई आप काम करते हैं, तो वो एक इस तरह तो ऊबर वाले के ज़हन में ही आई ऊबर, ठीक है, और फेसबुक मार्क जुकरबर्ग के ज़हन में ही क्यों आई, और टेस्ला उसके ज़हन में क्यों आई। जो भी आप अच्छा काम देखेंगे वो व्हाट्सएप उन्हीं लोगों के चार्जर में जिन ब्लू मतलब ब्लैकबेरी वालों के ज़हन में क्यों नहीं आ गई, ठीक है। तो ये तो मतलब इस तरह नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपका एक जर्नी होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आपको एक तरफ डायरेक्शन देते हैं कि यार मुझे ख्याल है ये मिसिंग गैप एनालिसिस है। तो हमने लोगों को भी पढ़ाना है कि बेटा आपके ज़हन में वो बात आए जो किसी के ज़हन में नहीं आई हुई, ठीक है, ये तो हमने पढ़ाना है उनको। तो उसमें ये है कि अब आप पूछे क्यों नहीं आई, तो अगर उस पर बात करना चाहें, देखिए बात ये है ना कि ये एक मॉडल है। आपने वो स्टीव जॉब्स की वो सुनी होगी, एक वीडियो बड़ी मशहूर है कि जब आपको एक सिंपल रियलिटी समझ में आ जाती है कि द वर्ल्ड दैट यू लिव इन, द रूल्स दैट यू लिव इन आर डिजाइन्ड बाय पीपल लाइक यू, एंड you can actually change them. You can poke on one side and something will pop out from other side, है ना। तो everything changes। फिर आप जो है ना वो सब कुछ, तो वो बात है कि ये पूरा एक एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारी रियलिटी है जिसको हम क्वेश्चन नहीं करते। और अब अगर मैं अभी भी अगर मैं ये कर रहा हूँ क्वेश्चन, हुँ, तो ऑनेस्टली सिर्फ मैं तो नहीं कर रहा। इस वक्त बहुत लोग पाकिस्तान में एजुकेशन पे बात कर रहे हैं और एक अच्छी मेजॉरिटी इस पे लेके आ रही है, ये बात रोज़ की बढ़ती जा रही है जैसे आग की तरह। अलबत्ता ये होता है कि जब आप स्टार्टअप के अंदर जब आप घुसते हो ना, तो उसके अंदर ना आपके अपने बायसेस हुँ, और आपकी अप्रोच, आपके रिसोर्सेज, आपका एक्सपोजर और फिर आपकी एनर्जी, फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं आप क्या आउटपुट दोगे। हुँ, कोई किसी जगह अटक जाता है, कोई किसी अटक जाता है, और ये का कसूर इतना नहीं होता, जब मेरे ख्याल से जस्ट हार्ड प्रॉब्लम है। आपको बता रहा था मैंने आर्टिकल जो एक लिखा है, तो मैंने कहा है कि स्टार्टअप्स में वो मैंने बताया उसमें 15-16 मसले के क्यों फेल हो जाते हैं। तो उनके अंदर मैंने ये जब समझा है कि ये इतने मतलब चेक पॉइंट्स हैं कि तुम यहाँ से जैसे 16 साल पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगी, हर साल पास होना पड़ता है। तो इसी तरह इसके अंदर 16 किस्म की 15-16 इसमें टेस्ट हैं, आपके खड्डे हैं जिनमें से बच के निकलना है। तो आपको यार इतना, और वो बड़े ही मुश्किल खड्डे हैं, उनमें से अक्सर आपको समझ में नहीं आता, मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग सोचेंगे क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा, आपको हुँ, नहीं पता। तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि भाई इसने वेल्थ जो है ना वो रीएलोकेट करनी है। और वेल्थ एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी रियलिटी है कि जो ऑल ह्यूमंस एग्री कि अगर मैंने पाकिस्तान में बैठ के कोई मेहनत की और पैसे कमाए तो पूरी दुनिया में मुझे रिकग्निशन मिलती है। हुँ, मतलब मैं उनके होटल में जाके अंदर घुसना चाहूँ तो होंगे आ जाओ, क्योंकि मैंने उनको पैसे दे दिए हैं। कहीं से लाया होगा, कुछ भी खरीदना चाहूँ तो मैं ले लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि एवरीबॉडी रिस्पेक्टिंग मी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने कोई काम किया हुआ उसके अंदर। हुँ, वेल, रिस्पेक्ट इज़ अ वर्ड, आई होप कि वो उस ट्रैप में नहीं फंसना हमने कि पैसे वाली रिस्पेक्ट, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको बड़े पॉजिटिव अंदाज से बात करूँ कि वेल्थ क्रिएशन की है हुँ, आपने हलाल कमा के। हुँ, तो वो इतनी जल्दी ऐसे नहीं होना चाहिए बहुत, क्योंकि फिर सारी दुनिया ने आपने उसमें क्लास में ऊपर चले जाना है, हुँ, तो फिर आपको बड़ी ज़्यादा टेस्ट पास करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत लोग फेल होते हैं, और फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर वेल्थ क्रिएशन ही मकसद हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो अगर उनका सारा काम हो रहा है तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी इनोवेट करने की। हुँ, जो तो हमें लगता है ना कि उनको ये करना चाहिए, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी। हमें लगता है, मुझे लगता है माँ बाप को ये करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। हुँ, मुझे लगता है उलमा को ये करना चाहिए, मुझे लगता है हुकूमत को ये करना चाहिए, दुनिया ऐसे चलनी चाहिए, पर वो नहीं करते क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा। तो जब उन्हें नहीं लग रहा तो वो नहीं कर रहे। तो उन्हें उन्हें शायद नहीं लग रहा कि ये सब हमें सब कुछ बंद करके तो नहीं। और फिर चैलेंज भी होते हैं, जब आपने इतना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है तो उसको ओवरनाइट, हम एक कंपनी सॉफ्टवेयर की चलाते हैं तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाएगी, जी मैजेंटो में काम नहीं करना, फलानी कंपनी में एआई में करना है, फलानी टेक्नोलॉजी में। तो वो मुसीबत बड़ी होती है, कैसे मोड़ दूँ मैं ओवरनाइट। क्लाइंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, टैलेंट होता है, हायर किया होता है, चल रहा होता है डे टू डे, मंथ ऑन मंथ।
तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज डायरेक्शन। सो ये तो है कि बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक और सवाल जो किसी भी पेरेंट के ज़हन में पैदा होता है कि व्हेन यू से कि इट इज़ एन ऑनलाइन स्कूल, तो उसकी वजह से काफ़ी मसाइल नहीं पैदा हो जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों का, और एक 4th-5 ग्रेड के बच्चे को बिठाना स्क्रीन के सामने और इंश्योर करना कि वो स्कूल पढ़ रहा है। वरना तो स्कूल जाता है वो, वहाँ टीचर होती है और भी बाकी सारे लोग होते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं डिसिप्लिन वगैरह। तो व्हाट हाउ डू यू काइंड ऑफ कमेंट ऑन दिस? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम स्क्रीन टाइम बढ़ा नहीं रहे, हम स्क्रीन टाइम को चैनलाइज कर रहे हैं। आई थिंक जितना टाइम हमने लेना है स्क्रीन पे उतना बच्चा गुजार ही रहा है। तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे बच्चे बैठ रहे हैं स्क्रीन पे। हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे उसको ऐसा बिठाएं ना कि अब उसको हम स्क्रीन पे बिठा रहे हैं बैठ के पढ़, हुँ, तो इससे वो उकताएंगे स्क्रीन से कि यार जान छुड़ाओ हमारी स्क्रीन से। तो एक तो ये चीज़, इसको पॉजिटिव देखें आप, ठीक है। तो दूसरी बात है, उन्हें सारी ज़िंदगी स्क्रीन पे गुजारनी है और हम बहुत छोटे बच्चों को नहीं ले रहे हैं, मतलब चौथी पाँचवीं का बच्चा अच्छा खासा होता है। मेरे बच्चों के पास तो आईपैड था बाय द टाइम दे वर इन ग्रेड 5, तो आईपैड अपना आईपैड था उनके पास, फ़ोन नहीं दिया था लेकिन आईपैड देना पड़ा, स्कूल की डिमांड होती है बाज़ का। अभी भी जब कोई स्कूल बंद होते हैं तो रिमोट क्लासेस होती हैं ग्रेड 4, 5, 6 की, वो पढ़ते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये तो बात नहीं है। अब तो दुनिया सारी सीख रही है ऑनलाइन और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पे ही सीखी जा रही हैं, स्क्रीन पे ही हुँ, सीखी जा रही हैं। रही बात ये कि स्क्रीन का कोई नेगेटिव है तो वो हम कम से कम जब स्क्रीन पे बिठाएँगे तो हम सोच समझ के बिठाएँगे। मतलब हम उसको उसमें ग्लासेस देंगे जिससे उसकी आँखें प्रोटेक्टेड रहें। हम उसको जो है ना इंटरैक्टिविटी देंगे, हम उसको ब्रेक्स देंगे, हम उसको फ़न तरीके से, उसको मतलब बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, देखी जा रहा है, वो नहीं है। लाइक उसका दिमाग चल रहा है, उससे सवाल हो रहे हैं, हँस भी रहा है, को उसको ब्रेक्स दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा उठ के जाएगा, काम हुँ, करेगा, सारा कुछ है। तो वो मिक्स एंड मैच करके वी विल ट्राई टू कवर एज़ मच एज़, बट लुक एट द बेनिफिट्स। देखिए ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न करना चाहिए। तो स्कूल में देखिए ना, आपको छोड़ के आना पड़ता है और अब जो है ना, कभी-कभी दौड़ें लग रही होती हैं और सड़क पे सबकी ट्रैफिक जैम करते हैं आप। स्कूल के टाइम पे किसी और, अभी मुझे जो साहब बुला रहे थे, मैंने कहा जी 2 बजे मीटिंग कर लें, उन्होंने कहा जी वो स्कूल की छुट्टी होगी उस टाइम पे, तो सोच लें आपने आना है उस तरफ। हुँ, और 4-4 घंटे वही दुबई में, शारजा में ट्रैफिक ब्लॉक है, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तब ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है सारी। तो ये जो वक़्त आपका बच्चे का घंटा, 2-2 घंटे आप सड़क पे फिज़िकल प्रेज़ेंस के चक्कर में, हुँ, प्रेज़ेंस, तो ठीक है। और फिर स्कूल के अंदर क्या होता है? आपको कुछ नहीं पता स्कूल में क्या होता है। आपको कुछ नहीं पता कि बच्चा आपका, आपको लगता है क्लास में बैठा होता है और हर वक़्त कोई और कुछ और नहीं सीख रहा होता। उन्हीं इन्हीं मतलब स्कूलों में बहुत कुछ सीख रहे हैं लोग। इन्हीं स्कूलों में लोग वेप्स भी पी रहे हैं, इन्हीं स्कूलों में आप वेपिंग हो रही है और इन्हीं स्कूलों से ही लोग उल्टे-सीधे आइडियाज़ एक-दूसरे से लेके आते हैं। तो रह जाती है, वो एक आइडिया रह जाता है। एग्ज़ीक्यूशन में जाके देखें तो आपको 36,000 मसले नज़र आएँगे। ठीक है, सिक्योरिटी के मसले हैं, बाहर बच्चा भेजें, वापस आता है। एक अब तो ख़ैर पाकिस्तान में बेहतर है, लेकिन एक ज़माने में कितना मसला हो गया था कि यार स्कूलों को अपने दरवाज़े चेंज करने पड़े थे और बुलेट प्रूफ सब कुछ, क्योंकि स्कूल है ना। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है। आप किचन में है, मदर मदर वहाँ से निकल के फ्री होती है, अपने बच्चे को देखने जाती है, यार क्या पढ़ रहा है मेरा बच्चा, तो वो आके साथ बैठ जाए। द अदर डे आई हैड माय डॉटर 5 ईयर ओल्ड, तो वी वर हैविंग अ कंपटीशन, तो बड़ा शोर मचा हुआ था क्लास में, तो वो मेरी बेटी बैठ गई, मैंने उसको भी क्लास में बिठा लिया। तो वो मुझे पहले ही सरप्राइज था कि माशाल्लाह यार शी इज़ एक्चुअली लर्निंग, लाइक शी वांट्स टू पार्टिसिपेट। बट वो छोटा मेरा 2.5 साल का, वो उसको देख के वो भी थोड़ी देर में उधर बैठ गया आके, और वो भी सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा था, उसको हमने वेलकम नहीं किया था, तो वो सिर्फ देख रहा था ये क्या चल रहा है इधर। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका माहौल बदल जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि इस तरह की पढ़ाई में ऑनलाइन के मतलब आप एक्सेस टू क्वालिटी, कि भई आप अपने इस स्कूल में डाल रहे हैं, आपके क्या मसले होते हैं, हम या आप स्कूल ऐसे ढूँढते हैं। आप स्कूल ऐसे नहीं ढूँढते कि बच्चे का फ्यूचर। आप स्कूल ऐसे ढूँढते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, इसके इस रेडियस में कौन-सा स्कूल है, उसमें से अच्छा कौन-सा है। तो अब आप ये सोचेंगे कि यार अब हमने ऑनलाइन पढ़ना है, तो यार सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है जो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, नहीं? हुँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें भी तो देखें ना। और फिर आखिर पे जाके अगर हम ये बात करें ना कि अगर मुझसे कोई कहे जी ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है, यानी इन पर्सन, तो मैं कहता हूँ जी इन पर्सन बेहतर है। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही बेहतर है जैसे कोई भी सेक्रेड कॉन्सेप्ट किसी भी उससे नीचे दर्जे के कॉन्सेप्ट से बेहतर है। लेकिन हुँ, एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में आके बात करें। आप ये ज़िद लगा लें मेरे साथ, उसके बाद फिर बच्चे को वहीं दाखिल करा दें, आपको बड़े फ़ायदे होंगे इन पर्सन पढ़ाने के, हुँ, तो पढ़ाते रहें। मैं अगर इन पर्सन पढ़ाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मेरे पास चॉइस हो, तो मैं 10 बच्चों को इन पर्सन पढ़ाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 60 लाख बच्चा हर साल पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जैसे इमरजेंसी होती है ना, तो मुझे डॉक्टर को जाना पड़ता है। हुँ, बेहतर तो ये होता है कि वो आए। तो इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो वी हैव टू टेक स्टेप्स जिसके ज़रिए से मैसेस को फ़ायदा हो।
तो मैं जब ये काम सोच रहा था ना एजुकेशन का, तो मैं कह रहा था यार स्केलेबिलिटी कहाँ है। अब मैं जो है ना लिया के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं रहीम यार खान के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, कराची के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, दुबई के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, इंग्लैंड के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, रियाज के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, गुजरावाला के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। ये हो सकता है? सोच भी नहीं सकते आप फिजिकल स्कूल में। तो जिनको बहुत ज़्यादा अगर कोई मसला है कि फ़िज़िकल स्कूल होना चाहिए, तो फ़िज़िकल स्कूल अच्छा ढूँढें अपने बच्चे के लिए, वहाँ अपना घर शिफ्ट करें, उसके पास जाके रहें। लोग करते हैं ये, जिनको शौक़ है तो वो ज़रूर करें, लेकिन खुदारा अगर आपको स्कूल अच्छा नहीं है और आप सिर्फ़ इस वजह से जा नहीं सकते कि आपकी कोई मजबूरी है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, स्कूल से आप कह रहे हैं कि 2 साल के लिए बच्चे को बिल्कुल उठा लेना है और आपके स्कूल में डाल देना उसको और फिर 2 साल के बाद वापस चला जाएगा। तो स्कूल से बिल्कुल उठाना, डोंट यू थिंक इट इज़ ह्यूज रिस्क फॉर द किड? ओके, सो पहली तो बात ये है कि हम इन ट्रू स्पिरिट हम स्कूल से उठा नहीं रहे हैं। हम जो रायज़दा स्कूलिंग है ना, स्कूलिंग का जो निज़ाम है, जिस तरह स्कूलिंग हम उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एट दिस पॉइंट। जब चौथी पाँचवीं में बच्चा पहुंचता है, 4-5 ग्रेड में, तो उसको उसको उसकी वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है कॉग्निटिव, कि उसको सोचने को करप्ट नहीं करना हमने, उसको ग्रेड्स के पीछे और एक सोचे समझे बगैर सीखने के पीछे नहीं चलाना, हमने उसको आदत डालनी है। मैंने ऑलरेडी ये काम किया है, आपको पता है, मैंने अपनी बड़ी बेटी को होम स्कूल कराया था, एग्जैक्ट यही मॉडल फॉलो किया था। 2 साल के लिए उठाया था। बहुत से लोग समझते हैं मैं होम स्कूलिंग करा रहा हूँ, मैं होम स्कूलिंग करा रहा था, बट वो होम स्कूलिंग वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आगे चले आते हैं। वो उठा ही लेते हैं, स्कूल हराम कर लेते हैं, स्कूल नहीं जाना। तो वो 2 साल के बाद तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, फिर उसके बाद मसाइल थोड़े से नज़र आते हैं। जो सोशल स्किल्स की एक बात होती है हुँ, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत कैलकुलेटेड इंटरवेंशन की थी। बच्चा ऑलरेडी 6 साल स्कूल गया होता है ग्रेड 3 तक। 6 साल उसने स्कूलिंग की है, जो उसने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया उसको, कि बच्चे क्या होते हैं, क्या होते हैं। अब बड़े प्यार से आपने 2 साल के लिए निकालना है। और अगर आपको लगता है कि 1 साल में बच्चा उदास हो गया है, उसको लगता है कि पहले ही साल में आपको नज़र आ रहा है कि वो ही मिसेस हिज़ फ्रेंड और शी मिसेस हर फ्रेंड्स, तो वी कैन ऑलवेज़ स्टॉप इट एट 1। लाइक वो लोग 1 साल के बाद ये पढ़ाने के बाद वापस स्कूल जाते चले जाएँ। अगर ऐसा कोई मसला है, इवन तो हुँ, हमारी क्लास में बहुत फ्रेंड्स होंगे और एक इट्स अ ग्लोबल क्लास, तो उसमें बहुत अच्छी सोशल स्किल्स हैं। तो पहली बात है कि हम स्कूलिंग से उठा रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल से उठाते थे ना, ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती है, स्कूल से निकल तो रहा है, लेकिन जैसे कुरान हिफ्ज़ कराते थे बच्चे, हुँ, तो पेरेंट्स बच्चों को, तो उसमें ये होता है कि स्कूल से उठा ही लिया है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ही कुरान हिफ्ज़ कर रहा है और वापस हुँ, हम तो पढ़ा रहे हैं भाई, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं उसको, लर्निंग नहीं छूट रही, लर्निंग तो एनहांस हो रही है, अनफेयर एडवांटेज मैं समझता हूँ कि ये उठा रहे हैं। अब बाकी बात है एंट्री, तो एंट्री स्कूल को मैं अगेन, हो सकता है सीटों का मसला हो, किसी एक स्कूल में कोई बहुत अच्छे स्कूल में बच्चा जा रहा है, हुँ, तो मैंने कहा ना वो सेफ खेलना चाहते हैं, नहीं यार हमने निकालना है, आराम से जा रहा है, तो वो ठीक है, बहुत महंगा स्कूल होता है, बाज़ का सीटें नहीं मिलती। हमारी बच्ची को तो मिल गई थी सीट, वापस हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, दे जस्ट टेक एंट्री टेस्ट। उसके अंदर अगर बच्चा आप डेमोन्स्ट्रेट करवा दें कि उस बच्चे ने कुछ छोटी-सी बिज़नेस भी ट्राई की, उसको एआई का पता है, उसने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसके बाद उसकी लर्निंग यहाँ तक है, तो उसको क्या मसला है, उर्दू, इंग्लिश और मैथ का टेस्ट हुआ था। हुँ, तो आई थिंक री-एंट्री बड़े आराम से हो सकती है, अगर बच्चा जो है ना बहुत सॉलिड है, टेस्ट दे के वापस चला जाए और उसको बड़ा एन्जॉय करेगा, जब माहौल चेंज होता है, एक्सपोज़र मिलता है। हुँ, बहुत से पेरेंट्स आपने देखा होगा मूव करते रहते हैं, उनकी प्रमोशंस होती हैं या क्या कहते हैं ट्रांसफ़र्स होती हैं, तो वो मूव करते रहते हैं। तो उन बच्चों में ना एक ख़ास तरह की मैच्योरिटी मैंने देखी है। उनके अंदर एक तो इमोशनल अटैचमेंट रहती है बहुत सी चीज़ों से, और वो स्टेबल रहते हैं थोड़े। हुँ, वरना बहुत से लोग एक ही जगह रह के उसके साथ इतने यूज़्ड हो जाते हैं कि फिर वो अटैचमेंट बड़ी पेनफुल हो जाती है। तो आपने 1 साल इधर, 2 साल उधर, 3 साल इधर, तो ये एक तरह से आपके अंदर एक वैरायटी भी आती है और इमोशनल अटैचमेंट रहती है, प्लस मैच्योरिटी आती है, नए-नए सिस्टम्स आप देखते हैं। तो आई थिंक उस एंगल से भी इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। दे विल इफ दे दीज़ गाइज़ विल गो बैक, तो उनको समझ आएगा कि यार अच्छा, जो है ना पहले स्कूल में ये था और ऑनलाइन में ये होता है, उसमें ये होता है, और ऑल सेट। तो हुँ, मेरे ख्याल से ये भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगेन बोल्ड डिसीजन है, अनकन्वेंशनल, अगर देखा-देखी चलना है कौन कर रहा है तो फिर तो मसला है। लेकिन हमें भी सारे नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ 50-100 ही चाहिए, जो शुरू के लोग हैं, जितना हम हैंडल कर सकें उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसकी फ़ीस वग़ैरह आप अगर बताना चाहें? हमारी फ़ीस जो है अभी इंशाल्लाह फाइनल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है ना विल बी एनीवेयर बिटवीन 35,000 टू 40 40ish, दैट विल बी मोस्ट लाइकली द फीस। और इसमें हम, अल्लाह ने चाहा तो मतलब इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि इट्स गोइंग टू बी लाइक इक्विवेलेंट टू द स्कूल्स दैट आर चार्जिंग 70,000 एंड ऑल अबव, तो उससे ज़्यादा ही हैं हम, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ जो कि ग्राउंड्स नहीं दे रहे हैं और वो सब नहीं कर रहे हैं, तो हम थोड़े पैसे छोड़ रहे हैं
कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएं फिज़िकल। तो वो हम उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें पाथ देंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके बच्चे में ये चीज़ें होनी चाहिए साथ साथ, तो उसके लिए भी आप करें। लेकिन मेरे ख़्याल से इसमें हम जो आने जाने का पेट्रोल बचेगा वो सेविंग है उन बच्चों की, बहुत ज़्यादा एडिशनल इसमें खर्चे नहीं होंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक ज़बरदस्त एक आइडिया कि हमारा रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है, जिसके अंदर बच्चों को जो हम ये पैसे ले रहे हैं उनसे, उसमें से एक अच्छी मतलब एक पोर्शन हम बच्चे को वापस दे रहे होंगे। अच्छा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फ़ीस हम तो ले तो रहे हैं, लेकिन हम उसको एक पोर्शन वापस देना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड्स देने हैं, हमने उसको इंसेंटिवाइज़ करना है लर्निंग को। तो कुछ पोर्शन रिवॉर्ड पॉइंट्स के अंदर हम वापस दे रहे होंगे। और इसमें कारी साहब की सर्विस शामिल है, यानी कारी साहब से कुरान भी आप पढ़ रहे होंगे। तो जो लोग कारी साहब से पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली उनको अलग से अरेंज करना पड़ता है, और फिर कोऑर्डिनेशन और वो सारी हैसल होती है उसमें। हुँ। तो उसमें ये है कि हम लोग उसी 6 घंटे के अंदर एवरीथिंग इज़ डन। आम तौर पे जो बच्चा होता है ना, उसके आपको पता है कि स्कूल होता है, स्कूल के बाद होमवर्क होता है, फिर कारी साहब होते हैं, और उसके बाद उसका कोई एम्बिशियस पेरेंट हो तो या आफ्टर स्कूल कोई प्रोग्राम होता है, कोई एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा मैथ्स, ये चल रहा होता है। हुँ। हम ये कर रहे हैं कि स्कूल, होमवर्क और कारी साहब, ये तीनों चीज़ें आपकी 6 घंटे में बच्चा फ़ारिग। तो अब हुँ। 3:15 बजे बच्चा वहाँ से निकलता है, उसे सिर्फ कुछ खेलना है, फिज़िकल। फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, स्विमिंग करे, कराटे करे, तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ है। उसके बाद जितना टाइम है वो उसका टाइम है। वो हुँ। जो कर रहा है ना वो उसने करना है। हम उसको इतना एक्साइटेड रखेंगे इंशाल्लाह ताला कि कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम होगा, होमवर्क के नाम पे नहीं होगा, सोचे समझे बगैर चीज़ें करनी वो नहीं है। हम उसको सोचने वाला कोई काम देंगे जिसमें उसकी लर्निंग होगी। तो वो उसको हम देंगे, एंगेज रखेंगे, फ़ारिग नहीं रखेंगे, लेकिन ऑब्लिगेटरी वर्क, प्रैक्टिस, लर्निंग के लिए वो हम क्लास में ही करा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, मेरे ख़्याल से बड़ा डिटेल में आपने सारी चीज़ें कवर की हैं। ऑब्वियसली सवालात तो और भी बहुत हैं। तो आई थिंक इसी तरह के मज़ीद भी हम सेशंस रखते रहेंगे, हाँ, और उसके अंदर ना बाकी क्वेश्चंस को भी ना, जैसे ही कोई भी सवाल और भी किसी के भी ज़हन में आए, वो एक तो नीचे कमेंट भी कर दे। या और वैसे भी हम इसको ना जारी रखेंगे ताकि किसी के ज़हन में भी कोई सवाल है ना वो कवर हो जाए। या तो बेहतरीन है सर, बहुत ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।